सीताराम दोस्तों, YPJ व्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग है मंडे का। आज है दिन फ्राइडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यानी कि 3 दिन बीच में मंडे को भी 4 दिन मेरा व्लॉग कोई भी नहीं गया। इसकी वजह ये है कि फरीदाबाद में 4 दिन से इंटरनेट बिल्कुल भी बंद था। कोई भी फ़ोन कॉल के सिवाय और कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए कोई भी वीडियो अपलोड मेरी नहीं हो पाई। तो आज फ्राइडे रात को 9:30-10 बजे के करीब ये नेट स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए अब मैं रात में ये वीडियो अपना अपलोड कर रही हूँ। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव 3 डिस्ट्रिक्ट का मुझे पता है, इसमें इंटरनेट बिल्कुल बंद कर रखा था। लेकिन आज स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर के लिए थर्सडे को भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने अपलोड करने के लिए वीडियो डाली तो फिर नेट बंद हो गया। पता नहीं, अब देखते हैं कि आज भी रहता है कि नहीं और कब तक रहता है। वैसे हो तो जाना चाहिए, क्योंकि 4 दिन हो गए। 4 दिन से बिल्कुल भी नेट यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे मंडे का दिन है। वॉशिंग मशीन मैंने लगा रखी है। मॉर्निंग का टाइम है। कपड़े धो रही हूँ। एक बार के मेरे कपड़े धुल चुके हैं, उनको निकाल के अब मैं सेकंड टाइम के जो भी कपड़े हैं उनको मशीन में डाल रही हूँ। एक बार मैं सारे कपड़े चेक कर लेती हूँ कि पॉकेट वगैरह में कुछ है तो नहीं, और जो उल्टे कपड़े होते हैं उनको सीधे करके डाल देती हूँ। यहाँ पे मुझे नहाने जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये कपड़े जो हुए हैं उन्हें एक बार पानी में से निकाल के ड्रायर में डाल जाऊँ, तब तक नहा के आऊँगी, ये सूख जाएंगे। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा था कि ये भी डर था कि लाइट वगैरह ना चली जाए। और उस दिन तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, तो काम भी थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम तो करने ही होते हैं। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के मैंने गाउन ही डाल लिया है, क्योंकि जिस कमरे में मेरे कपड़े रखे रहते हैं उसमें यथार्थ सो रहा था और वो बाद में जगह था। ये देखिए, ये आ गया है और बार बार कैमरे के सामने आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो ये मैट है, इनको और धो देती हूँ। जो हमारे घर के सारे मैट हैं उनको मैं धो रही थी। मैं उन सारे मैट को मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। और मशीन में डालने भी नहीं चाहिए, मशीन ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी गंदे होते हैं ये। उसमें हम पहनने वाले कपड़े भी धोते हैं, तो इसलिए मैं मैट वगैरह हाथ से धो देती हूँ। किचन के कपड़े भी मैं अलग से धोती हूँ और अलग बर्तन में धोती हूँ। इन वाली बाल्टियों को यूज़ नहीं करती जब मैं किचन के कपड़े धोती हूँ। जिस बाल्टी में मैंने मैट धोए थे वो बाल्टी मैंने साबुन से साफ़ कर दी थी, क्योंकि इसमें दूसरे वाले कपड़े भी धोने होते हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं रूम में। ये रूम मेरा रह गया था, क्योंकि बाकी सारा घर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, समेट दिया था, झाड़ू लगा दी थी। लेकिन इस रूम में यथार्थ सो रहा था, तो यथार्थ के उठने के बाद मैंने ये रूम पूरा सेट किया था। बिस्तर वगैरह बिछाए थे, बेडशीट मैंने चेंज करी थी, वो धुलने के लिए डाल दी थी। दूसरी बेडशीट बिछाई है मैंने। यथार्थ, जा रहे हो आप नीचे? किसके साथ? टॉय गुम मत करके आना, दीदी के हैं ये, ठीक है? बाकी दीदी के। यथार्थ जा रहा गुंजन वशु के साथ नीचे। आज तुम जल्दी कैसे आए? अच्छा, लास्ट डेट थी। गंदा बच्चा, इसको इसकी पिटाई कर। गुंजन, इसकी पिटाई कर। यथा सॉरी बोलो दीदी को। और गुंजन वशु उसको नीचे ले गई यथार्थ को, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और सोफ़ों को हटा के मैं एक दिन के बाद, जैसे एक दिन तो मैं हटाती नहीं हूँ, लेकिन दूसरे दिन हटा के और फिर उसके बाद वहाँ से पोछा लगाती हूँ। पहले उसके पीछे से पोछा लगा लिया, फिर दूसरी जगह से पोछा लगा रही हूँ। जब वहाँ से सूख जाएगा तो सोफ़ों को मैं पीछे कर दूँगी और फिर उनके आगे से पोछे लगा दूँगी, क्योंकि पहले मैं उस जगह को सूखने देती हूँ, तब सामान को मैं पीछे करती हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं कंघी वगैरह कर रही हूँ। सिर मैंने धोया था और यहाँ पे सुबह मैंने ऐसे गीला सिंदूर लगा लिया था। जब कंघी कर रही थी तो उस दिन मैं पूरा सूखा सिंदूर भरती हूँ जिस दिन मैं सिर धोती हूँ। यहाँ पे मेरी कंघी वगैरह हो चुकी है, बिंदी लगा लूँगी। और थोड़ा मुंह धोया था तो आगे से सिंदूर हट गया था, वही लगा रही हूँ। दोस्तों, YPJ व्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ।
आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन सोमवार। आज है मेरा सोमवार का फास्ट। सुबह से मेरी आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई, बस मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करी वही आपको मिली है। और उसमें वॉइस ओवर वगैरह मैंने करी है, म्यूज़िक डाला है, क्योंकि आज मेरा ऐसा मन नहीं था और ना ही तबीयत इतनी ठीक लग रही थी, क्योंकि कल संडे को भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। हमारे घर में एक फैमिली में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और जो मेरी बड़ी वाली जेठानी है, उनके पापा हैं जो वो एक्सपायर हो गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। कल हमको सुबह पता चला, सुन के एकदम बहुत अजीब सा लगा। फिर उनके पास हम वहाँ पर गए, वहाँ का जब सब हमने देखा मैंने, तो वही सब कुछ जो मम्मी वाला सीन था वही मुझे फिर से याद आ गया सारा कुछ। और कल पूरा दिन इतना मूड ख़राब रहा। उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि पता है जब पेरेंट्स जाते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, मुझे पता है। 3 महीने पहले मेरे साथ भी ये सब हो लिया है। तो इसलिए संडे को मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी सुबह से, लेकिन जैसे ही हमको पता चला तो हम वहाँ गए। उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, कोई वीडियो नहीं बनाई। और सिर में इतनी तेज़ दर्द, मूड ख़राब। उसके बाद सुबह से भी मन नहीं था कोई व्लॉगिंग करने का, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर वगैरह कर देंगे। और आज फास्ट भी था। और पता नहीं कल का सोच सोच के उसकी वजह से बीपी लो ऐसा कुछ भी हो रहा था, जैसे चक्कर जैसे होता है, या तो कुछ ज़्यादा सोचने की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा बहुत टेंशन लेने की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ का वो सीन देख के मुझे अपना वाला सारा कुछ वही याद आ गया, पहले वाला ही। ये साल तो पता नहीं इतना ख़राब है, 2023 बहुत बेकार। पता नहीं भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सब बोलते हैं कि टाइम उतना ही था उनका जाने का, क्या कर सकते हैं। अब तो बस यही है कि जिस तरीके से हम संभाल रहे हैं अपने आप को, मैं संभाल रही हूँ, इस तरीके से वो भी अपने आप को संभालें। कल हम उनके पास हो आए थे, अभी बीच में फिर जाएंगे सब, तो देखते हैं किस दिन जाते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा कोई व्लॉग आज बनाया नहीं है। और कपड़ों की तह लग चुकी है यहाँ पे, आधे कपड़े मैं रख चुकी हूँ और आधे मेरे रह गए थे। मैंने सोचा पहले कंघी कर लूँ। सुबह एक बार कंघी कर ली थी, लेकिन बाल ओपन थे सारे तो गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा ऊपर करके थोड़े से बांध लूँ, तो वही कंघी करी है। अब तो थोड़े बहुत ये कपड़े बच रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे पाखी के रखे हैं, अलग अलग ऐसे मैं तय करके रख देती हूँ। पाखी के अलग, अपने अलग, इसके पापा के अलग, यथार्थ के अलग। और फिर जब उनकी तय हो जाती है तो उन्हें उठा के अलग अलग रख देती हूँ। अब इनको रखते हैं, उसके बाद खाने का देखते हैं, खाना बनाएंगे, क्या बनता है। आज सुबह ये सब्जियाँ ली थी, ये मिर्च करौंजे, इनको छौंकूँगी, और खीरा, तोरई और नींबू। तो सोच रही हूँ तोरई बना लेती हूँ, सही रहेगा। इनको मैं काटूंगी कैंची से, क्योंकि मैं अगर हाथ से काटती हूँ ना तो मेरे ऐसे इन हाथों के बीच में ना जलन होने लगती है, तो इसे कैंची से काटूंगी मैं मिर्च को। यहाँ पाकी प्लांट से पानी दे रही है, बच्चे खेल रहे हैं। यथार्थ आप क्या कर रहे हो? मिल गया आपका बैग? मिल गया पर्स? कहाँ मिला था? पापा ने ढूंढा था? दिखा दे कौन सा पर्स है, दिखा दे इधर। खेल ले अब इससे, बस बाकी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा। पापा की पहले बोतल लेके आया, फिर लंच। ये देखो क्या हुआ,
यहाँ पे मैंने ऐसे डब्बों में सब सामान रख रखा है। मैं गरम मसाले का डब्बा निकाल रही थी और ये सोडे का डब्बा ऐसे गिरा, ऐसे उल्टा ऐसे करके। तो अब मैं ये ढक्कन वाला तो उठा के एज इट इज़ इसमें डाल लूँगी। बाकी ये वैसे तो स्लैब साफ़ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको यूज़ नहीं करेंगे, इस वाले को यूज़ कर लूँगी। इसे आराम से इसमें भर दूँगी। और ये आज मैंने मसालदानी की ये वाली कटोरी साफ़ करी थी, इसमें गरम मसाला ख़त्म हो गया था ना, तो मैं यहाँ से ये गरम मसाले का डिब्बा निकालने लगी। इसमें यहाँ रखा था, हाथ लग गया और ये नीचे गिर गया। वैसे खुलता नहीं है, पता नहीं, या तो मैंने टाइट नहीं लगाया होगा गलती से। और मैं बोल रही थी मैं मिर्च काटूंगी, लेकिन आज ये जल्दी आ गए तो मेरे हाथों में जलन होती है, तो आज काट रहे हैं ये मिर्च। इनके हाथों में नहीं होती जलन। तुम्हारे हाथों में नहीं होती जलन? अब मैं बोला था कि मैंने कि उससे काटूंगी मैं कैंची से। ये था नहीं, आंखों में लग जाएगी मिर्च, दूर हटो, दूर 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 दूर। देखो मंकी, ये था, देखो कितना मोटा मंकी। जल्दी 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 जाओ, मंकी मंकी, देखो देखो कितना मोटा मंकी, जल्दी मंकी 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 मंकी। दिखाई दिया? और यहाँ पे बना रहे हैं हम तोरई की सब्जी बिना प्याज टमाटर के, सिंपल, क्योंकि मेरा फास्ट है तो मैं प्याज तो डालूंगी नहीं। वैसे मैं तोरई में प्याज टमाटर कुछ नहीं डालती, सिंपल अजवाइन में छौंक लगाती हूँ। चलिए छौंक लेते हैं सब्जी को। वाली गैस कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मैं आई सब्जी में थोड़ा सा पानी डालने के लिए, जैसे मैंने तोरई डाली थी, मैंने देखा कि कुछ भी सब्जी में उबाल नहीं आया था। मैंने नीचे देखा यार सब गैस बंद थी, तो मैंने गैस ऑन करी। पता नहीं है। यहाँ पर हमारे कट चुके हैं कलौंजे और मिर्च और हो चुके हैं छौंकने की तैयारी। इसको हम सिंपल अजवाइन में छौंकेंगे। कलौंजे को भी डालेंगे, थोड़ी सी पक जाएंगी, उसके बाद डालेंगे, वरना कलौंजे को मिक्स हो जाएंगे इसमें। जाएगी हल्दी, नमक, और थोड़ी देर बाद डालेंगे इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ और सौंफ। यहाँ पे हमारे मिर्च कलौंजे तैयार हो चुके हैं। और अचानक से प्रोग्राम चेंज हुआ, क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी थी। मैंने दोनों सब्जी बना दी थी, मिर्च कलौंजी और तोरई की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं मेरा चावल खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने उनके कहने पर नमकीन चावल बनाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका मन कर रहा है तो मैं बना देती हूँ। तो प्रोग्राम हमारा चेंज होके चावल बन गए। यहाँ पे हमारा डिनर रेडी हो गया है, चावल, मिर्च कलौंजी और तोरई की सब्जी। और आइए आप भी खा लीजिए। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। सीताराम।